Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so जैसा कि मैंने आप लोगों से पूछा था दो important questions. One was if I should upload a new rare technique coming from Neville Goddard या फिर मैं Q&A का सेशन लूँ और आप लोगों की वोटिंग के हिसाब से आप लोग नई टेक्निक सीखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं. डोंट वरी, Q&A का सेशन होगा लेकिन थोड़ा सा लेट होगा. लेट्स लर्न न्यू मैनिफेस्टेशन टेक्निक गिवन बाय नेविल गोडार्ड जिसका नाम है हाउ डिड आई. वेल, नेविल गोडार्ड की जो हाउ डिड आई टेक्निक है ये एक ऐसा मैनिफेस्टेशन मेथड है जिसके अंदर विजुअलाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट है और साथ ही साथ आपके डिजायर्ड आउटकम को इस तरह से इमेजिन करने का प्रोसेस है जिससे कि आपको ये लगे कि आपकी रियलिटी ऑलरेडी हो चुकी है, इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड. ओके, सो ये कैसे काम करता है आइए इसके बारे में बात करते हैं. जब भी आपको अपनी डिजायर्ड रियलिटी को इस तरह से फील करना है कि आप ऑलरेडी उस सीन को जी चुके हैं जहां ये विश फुलफिलमेंट हो चुकी है, तो आपको ये सवाल अपने आप से पूछना है हाउ डिड आई, कैसे हो गया. हमेशा हम पूछते हैं ना हो कैसे गया. मुझे तो खुद कई बार यकीन नहीं होता. हम ये बात कई बार अपने आप से कहते हैं या अपने बेस्ट फ्रेंड से कहते हैं ना, जब हमारी कोई एक इम्पॉसिबल सी जो डिज़ायर होती है जब वो कंप्लीट होती है हमारी 3D रियलिटी में, तो हम ये अक्सर बातों बातों में कहते हैं ना हो कैसे गया. मुझे तो खुद विश्वास नहीं हो रहा, मुझे तो खुद इस बात का एहसास नहीं है कि ये सारी चीज़ें हो कैसे गई. तो दिस इज़ वॉट ही हैज़ सेड बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन हाउ डिड आई, यू आर प्लेसिंग योर सेल्फ इन द फ्यूचर सिनेरियो जहां पर जो आपका गोल है वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका है, आपकी डिजायर ऑलरेडी अचीव्ड हो चुकी है. तो ये अप्रोच हमेशा आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो सेंस ऑफ बिलीफ और साथ ही साथ आप उस समय जो फील करते हैं जब आपकी जब डिजायर कंप्लीट हो जाती है, जब पूरी हो जाती है, तो उस फीलिंग को ये दोनों चीज़ों को बढ़ावा देता है, जो कि कोर प्रिंसिपल है आपकी नेविल गोडार्ड टीचिंग का. खासकर जब मैनिफेस्टेशन की बात आती है कि भाई बिलीफ सिस्टम और जो फीलिंग है, फीलिंग इज द सीक्रेट, ये दोनों चीज़ें जब आपकी साइमल्टेनियसली मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में कंप्लीटली इन्वॉल्व होती हैं, आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जो है वो बहुत जल्दी कंप्लीट होता है और बहुत ही आसानी से आपको वो अचीवमेंट मिल जाती है जिसके लिए आप क्रेव कर रहे होते हैं. तो अब बात करते हैं ये टेक्निक काम कैसे करती है. नंबर 1 पॉइंट है अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड. वेल, ये जो है ना, ये जो लाइन है अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड, ये फाउंडेशन है नेविल गोडार्ड की. किसी भी टेक्निक को आप पकड़ के चलेंगे वहां पर ये अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड जरूर आएगा. इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, वो थॉट्स, वो सेंसेशन को एक्सपीरियंस करना जो कि आपके गोल के अचीवमेंट को दर्शाती है, वो सेंसेशन जो आपको जॉय बताती है, जो आपको फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस का एहसास कराती है, जो फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट का एहसास कराती है, उन इमोशंस को ये पर्टिकुलर लाइन एक्सपीरियंस कराती है. ठीक है, पहला पॉइंट हुआ ये. दूसरा पॉइंट है आप अपने आप से जब ये सवाल पूछें हाउ डिड आई, तो क्या आता है जवाब. जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ. सो जब आपके माइंड में इस बात की क्लियर इमेज बन जाती है कि आपका डिज़ायर्ड आउटकम क्या है, यानी जो आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी है उसका जो फाइनल सीन है जहाँ पर वो विश फुलफिलमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, अब आप ये अपने आप से सवाल कर रहे हैं. जैसे अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप बहुत अमीर बनना चाहते हैं, अब आप ऑलरेडी उस पॉइंट को अचीव कर चुके हैं जहाँ ये सच्चाई आपकी आंखों के सामने हो रही है और अब ये सवाल आप अपने आप से पूछ रहे हैं हाउ डिड आई गेट सो रिच, मैं इतना अमीर कैसे हो गया. या अगर आप बहुत अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने आप से सवाल क्या पूछेंगे? आप पूछेंगे हाउ डिड आई गेट सो मेनी क्लाइंट्स, मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स कैसे आ गए. ये एक सवाल होता है ना अपने आप से कि भाई मैंने तो ज़्यादा कुछ किया नहीं. जैसा नेविल गोडार्ड सर कहते हैं कि यू डू नॉट हैव टू लिफ्ट अ फिंगर फॉर योर डिज़ायर. आप पहले जो क्रिएशन है, पहला जो एक्शन है वो अपने मेंटल लेवल पे कीजिए और जब ये मेंटल लेवल पे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यही आपकी रियलिटी है, अब आप थिंकिंग फ्रॉम द एंड, यानी उस एंड सीन से अपने आप से ये सवाल पूछिए कि हाउ डिड आई गेट सो मेनी क्लाइंट्स. या अगर आप एक लविंग रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने आप से ये सवाल करेंगे हाउ डिड आई मैरी द लव ऑफ माई लाइफ,
कैसी फीलिंग आती है अंदर से, इतनी खुशी की फीलिंग आती है ना अंदर से कि ओ आई एम ऑलरेडी देयर, ये चीज़ तो ऑलरेडी हो चुकी है ना। ये क्वेश्चन जब भी आप इस तरह से फ्रेज करते हैं, अब आप क्या मन को एहसास करा रहे हैं, अब आप ये मन को एहसास करा रहे हैं कि आपको अपने गोल में ऑलरेडी सक्सेस मिल चुकी है फ्रॉम दैट फ्यूचर पॉइंट जहाँ ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, जहाँ ये डिज़ायर का एग्जिस्टेंस ऑलरेडी है। राइट, ये आ गया आपका सेकंड पॉइंट, जो पूरे टेक्निक का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिससे कि आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। राइट, और उसके साथ साथ आपका विजुअलाइजेशन साथ में चलता है। तो जब भी आप ये सवाल अपने आप से पूछ रहे होते हैं, मन ही मन में आपके अंदर ये विजुअलाइजेशन भी चल रहा होता है, ये इमेजिनल सीन भी चल रहा होता है, जहाँ वो चीज़, वो डिज़ायर आपकी ऑलरेडी अपनी हो चुकी है। तो जब आप कह रहे हैं हाउ डिड आई गेट सो रिच, तो आप इमेजिन कर रहे हैं आप ऑलरेडी एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, आपके पास खूब सारा पैसा है, आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल पैसों से भरा हुआ है और आपको हर जगह से इनकम ही इनकम आ रही है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ आप जब इमेजिन करेंगे तभी तो आप ये सवाल पूछ पाएंगे ना अपने आप से कि हाउ डिड आई गेट सो रिच। या फिर अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो ऑब्वियसली आप ये सवाल अपने आप से पूछेंगे कि भाई मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स कहाँ से आ गए। तो आप कैसे इमेजिन करेंगे कि आप जो बिल बुक है उसको इतनी मोटी बिल बुक थी वो बिल्कुल पतली सी हो गई है, इतने सारे बिल्स ही बिल्स आपने क्लाइंट्स को, इनवॉइसेस जो हैं वो क्लाइंट्स को बना के दिए हैं, एंड दैट इज़ वेयर यू आर जस्ट इमेजिनिंग कि हाँ मेरा बिजनेस जो है वो 4 गुना 10 गुना 500 टाइम्स वो ग्रो कर गया है, एंड आई एम गेटिंग द क्लाइंट्स लेफ्ट राइट सेंटर। एंड सेम गोज फॉर योर लव पार्ट। जब भी आप मैरिज की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ रहे हैं हाउ डिड आई मैरी द लव ऑफ माई लाइफ। ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो आप क्या देखेंगे कि आप एज कपल कहीं डाइनिंग प्लेस पे बैठे हुए हैं, यू आर लुकिंग एट योर रेसिपी, और आप अपने आप से ही ना मन ही मन में सवाल कर रहे हैं कि ओ माय गॉड, वो एसपी जो है आपका खूब सारे फ्लावर्स लेके आए हैं आपके लिए, या अगर आपकी जो वाइफ हैं वो आपके लिए बहुत सुंदर सी बन के आई हैं, शी इज़ लुकिंग एट यू विद पपी आईज, एंड वो आपसे बहुत प्यार से बात कर रही हैं, शी इज़ ब्लशिंग, शी इज़ स्माइलिंग। ये सारी चीज़ों को आप ना नोटिस कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, और फिर आप अपने आप से ये सवाल कर रहे हैं हाउ डिड आई मैरी द लव ऑफ माई लाइफ। कितना सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है इस एक क्वेश्चन में कि ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है। कितना अच्छा लग रहा है कि ये रियलिटी मेरी करंट रियलिटी बन चुकी है। जब आप इस तरह से अपने आप से सवाल करते हैं, ये आपको डायरेक्टली उस स्पेस पे ले जाता है जहाँ ये रियलिटी में कन्वर्जन हो चुका है, जहाँ ये अब डिज़ायर नहीं है, ये आपके वक्त की सच्चाई है। राइट, और ऑब्वियसली जब भी हम विजुअलाइजेशन की बात करते हैं तो हम वहाँ पर सेंसेस को एंगेज करने की बात करते हैं, हम वहाँ पर इमोशंस को जगाने की बात करते हैं। तो जब ये चीज़ें आप इमेजिन कर रहे हैं तो आप अपनी सेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उस बिल बुक को, जैसे मैंने कहा कि वो बिल बुक काट रहे हैं, तो आप बिल बुक को इमेजिन कर सकते हैं अपने हाथ में, वो पेन इमेजिन कर सकते हैं, वो बिल बुक को आप देख सकते हैं, उसका टेक्सचर महसूस कर सकते हैं। अगर मैं अमीर होने की बात करूं तो आप अपने हाथ में जो भी आपकी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ जो आप इमेजिन करते हैं अपनी लाइफ में पाना, आप उसको अपने हाथ में देख सकते हैं। किसी के लिए वो डायमंड हो सकता है, किसी के लिए वो मर्सिडीज़ कार की चाबी हो सकती है, किसी के लिए वो बड़े से मैंशन का जो की है वो हो सकता है। कुछ भी जो मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ है आप उसको अपने हाथ में महसूस कर सकते हैं। और अगर मैं रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने की बात करूँ तो वहाँ आप अपने एसपी का हाथ अपने हाथों में इमेजिन कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, और उसको उसके वार्मथ को महसूस कर सकते हैं। आप जब ये सारी चीज़ें आप सेंसेस को इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, तो अंदर से आपके अंदर वो इमोशंस का एक अपने आप जनरेशन होने लग जाता है। सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कि हाँ ये चीज़ मेरी है, अब मुझे इससे कोई अलग नहीं कर सकता है, मुझे इसको चेज़ नहीं करना है, ये मेरी है। राइट, तो वो जो सेंस ऑफ हैप्पीनेस है, सेंस ऑफ पीस है, वो जो अंदर का सुकून है, जो आपको इस समय ये एहसास करा रहा है कि बस अब ये सब कुछ है, दिस इज़ माई वर्ल्ड, दिस इज़ आई ऑलवेज वॉन्टेड एंड दिस इज़ माई वर्ल्ड। जब ये फीलिंग आपके अंदर का एहसास आपको दिलाने लग जाए, तब आप ये समझ जाइए कि आप इस टेक्निक को बहुत ही सक्सेसफुली निभा रहे हैं। ठीक है, और यही स्टेट को अब आपको मेंटेन करना है। जब भी आप ये क्वेश्चन करते हैं हाउ डिड आई,
ये क्वेश्चन इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपका जो बिलीफ है वो आपके गोल को ये बता सके कि ऑलरेडी अचीव हो चुका है, आप ऑलरेडी उस रास्ते पे हैं जहाँ ये डिज़ायर आपकी अपनी हो चुकी है, ये रियलाइज़ हो चुकी है। आपको हाउ के बारे में नहीं सोचना है, आपको व्हेन के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ ये पॉइंट पर इस मोमेंट में पूरा डूब जाना है और इसमें सिर्फ इस बात का एहसास करना है। प्रेजेंट रहिए इस मोमेंट में, इस मोमेंट को जी लीजिए थोड़ी देर के लिए और ये एहसास करिए कि यही तो मुझे चाहिए था, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, ये मेरा है। जब आप इस तरह से सोचेंगे तो ये आपका माइंडसेट बिल्कुल शिफ्ट कर देगा। ये आपका माइंडसेट 3D से हटा के 4D की तरफ ले जाएगा। जब तक मैं आपसे ये बातें कह रही थी, आप इमेजिन कर रहे थे ना, आप वो सारी चीज़ें इमेजिन कर रहे थे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और कहीं ना कहीं मन में आपकी खुशी भी आई थी कि यस ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। मैं इमेजिन कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी हूँ वहाँ पे और मैं इस चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ। ये रियलिटी मेरी अपनी है, आई कैन कॉल इट माइन, ये मेरा है। ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का एहसास करा रहा है, सेंस ऑफ फ्रीडम का एहसास करा रहा है। और जब आपका माइंडसेट चेंज होता है, जब आपका माइंडसेट डाउट और फियर से निकल के अचीवमेंट को महसूस करता है, ठीक है, तो आप क्या महसूस करते हैं? आप अंदर ही अंदर खुशी का एहसास करते हैं, आप अंदर ही अंदर ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, आप अंदर ही अंदर ऐसा महसूस करते हैं कि बस अब दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, यही सब कुछ है, ये मेरी खुशी का कारण है। राइट तो ये आपका पूरा का पूरा जो माइंडसेट है उसको चेंज करने में बहुत हेल्प करेगा, प्लस साथ ही साथ आपको 3D से डिटैच करने में इसका बहुत बड़ा रोल होगा। तो अभी तक आपको काफ़ी एक्साइटमेंट तो आ ही गया है, अब आप ये भी जान लीजिए कि इसके स्टेप्स क्या हैं। अगर आपको ये टेक्निक करनी है तो इसके स्टेप्स सीख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट स्टेप है इसमें, सबसे पहला, जब भी कोई स्टेप आप करें मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में, आपको ये बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए। जब आप ये डिफाइन कर लेते हैं कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, ठीक है, उसमें स्पेसिफिक गोल हो सकता है। जैसा मैंने कहा, अगर मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप, तो मनी की डेफिनेशन, या लग्जरी लाइफ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो लग्जरी लाइफ की डेफिनेशन क्या है आपकी लाइफ में, ठीक है। अब बहुत ही एक कोई गरीब इंसान है, उससे अगर आप बात करो तो वो बहुत बड़े नंबर्स ना सोच नहीं पाता है, क्योंकि उसका माइंडसेट ही वही है, उसने उतना बड़ा अमाउंट कभी देखा नहीं है लाइफ में। तो वो पर्सन सोचेगा कि ठीक है, मेरे पास अगर 10 लाख रुपए आ जाएंगे ना, आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। बट व्हेन यू टॉक टू मे बी यू नो एन एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर, उसके लिए वो 10 लाख नहीं, वो 10 करोड़ नहीं, वो 100 करोड़ नहीं, वो 1000 करोड़ में भी बात कर सकता है। तो इसलिए डिफाइन करना कि आपकी लाइफ में लग्जरी के मायने क्या हैं, आपकी लाइफ में लव के मायने क्या हैं। क्या आपके पास ऑलरेडी एक एसपी है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या एक लविंग पार्टनर को अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में आप सोचते हैं क्या क्या एट्रीब्यूट्स उसके अंदर होने चाहिए। या अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस कितना बड़ा आपको करना है, उस बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस की डेफिनेशन आपके पास क्या है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना सबसे पहला स्टेप है। राइट, अब मूव करते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। देखिए, जब भी कोई चीज़ आप मन में क्रिएट कर रहे हैं वो कियोटिक स्पेस में नहीं क्रिएट हो सकती है, उसके लिए अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो एक क्वाइट स्पेस को ढूंढिए अपने घर में, अपने ऑफिस में, या कहीं पर भी जहाँ आप मोर रिलैक्स्ड या मोर विद योर सेल्फ फील करते हैं, जो कि बिल्कुल इंटरप्शन से बिल्कुल परे हो, जहाँ पर किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आप अपना फ़ोन साइड में कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने क्रिएशन के प्रोसेस को सीरियस लेंगे ना, उतनी ही रिजल्ट्स भी आपको जल्दी मिलेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, रिजल्ट्स भी आपको उतनी ही इंटेंसिटी के साथ मिलेंगे, ठीक है। फिर वो उसके अंदर हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन नहीं रहती है। तो ये चीज़ का बहुत ख्याल रखिए कि जब भी आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले पेन पेपर लेके पहले ये डिफाइन कर लीजिए आपको गोल क्या चाहिए। उस जगह पे बैठिए जहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। आप अपना फ़ोन भी साइड रखिए, डिजिटल डिवाइसेस को साइड कर दीजिए, कमरे को बिल्कुल बंद कर दीजिए जहाँ पर बार बार कोई नॉक ना कर सके। एंड देन रिलैक्स एंड सेंटर योरसेल्फ। थोड़ी देर के लिए कुछ मोमेंट्स अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स करने में लगाइए। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है, मैंने वहाँ पर 20 डीप लॉन्ग ब्रेथ्स की बात कही है।
डीप ब्रीदिंग जब भी आप करते हैं, या छोटा सा अगर मेडिटेशन भी 5 मिनट्स का करते हैं, ये आपको 3D वर्ल्ड से डिटैच करने में आसान करता है। आपके जो बार बार रैंडम थॉट्स का इंट्रूजन रहता है आपके माइंड में, उससे आपको फ्री करता है, राइट। एंड देन वंस यू आर देयर कि अब मेरा मन जो है वो शांत है, अब मेरी बॉडी रिलैक्स है, अब मैं बिल्कुल क्वाइट स्पेस में हूँ, अब मैं अपने आप के साथ हूँ, नाउ इज़ द टाइम व्हेन यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग। सो आंखें बंद करिए और अब इमेजिन करिए उस फ्यूचर पॉइंट को जहाँ पर ये डिज़ायर आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। ये आपके मन में फ्यूचर पॉइंट नहीं है, ये आपके मन में करंट रियलिटी है। जिस रियलिटी को आप अभी तक सपनों में सोचा करते थे, अब उसको आप जी रहे हैं। उस सीन को इतना रियल बना दीजिए जैसे लगे ही नहीं कि वो 3D का हिस्सा नहीं है। और रियल कैसे बनेगा? बाय यूसेज ऑफ योर 5 सेंसेस। तो सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ हियरिंग, ये सारी की सारी जो सेंसेस है आप इस सीन में, जो इमेजिनल सीन है, इसमें आप इंजेक्ट करिए और इसको जितना मतलब आप रियल बना सकते हैं ना, जितना क्लोज चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इमोशंस को ऑब्जर्व करिए, उस मोमेंट को ऑब्जर्व करिए, उस इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करिए, उस इन्वायरमेंट में जो लोग हैं उनको ऑब्जर्व करिए, उनके फेसेस को ऑब्जर्व करिए, वो क्या कह रहे हैं उस पे बात पर ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा आप इस सीन में इन्वॉल्व रहेंगे, उतना ही ये आपको 3D से डिटैच करके उस इमेजिनल सीन का वो हिस्सा आपको दिखाएगा जो लगेगा आपको कि बस ये मेरी रियलिटी बन चुकी है, राइट। और फिर आता है आपका अगला स्टेप, और वो अगला स्टेप है जब ये सब कुछ होता, आप अपनी आंखों के आगे देख रहे हैं, आप फील कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, आप टच कर पा रहे हैं, आप स्मेल कर पा रहे हैं, आप टेस्ट कर पा रहे हैं, आप चीज़ों को सुन पा रहे हैं। इस मोमेंट पे इस एहसास को दबने मत दीजिए और अब अपने आप से बड़े ही सरप्राइजिंग तरीके से एक खुशनुमा इंसान होके ये क्वेश्चन पूछिए कि हाउ डिड आई डू दिस, हाउ डिड आई अचीव दिस गोल ऑफ माइन। जब ये क्वेश्चन इस सीन में रह के आप अपने आप से पूछेंगे तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में रजिस्टर हो जाएगा। और जब भी आपकी मेमोरी में कोई चीज़ रजिस्टर हो जाती है, अब आप 3D में जब भी होंगे ना, और अगर आपको 3D ऑपोजिट इन नेचर दिखा रही है, तो जस्ट 30 सेकेंड्स के उस विजुअल सीन को वापस से रिकॉल करिए और फिर से ये दोहराइए अपने आप के साथ, हाउ डिड आई अचीव दिस सीन। मतलब जो मैं सामने देख रहा हूँ, मेरी रियलिटी ये नहीं है, मैं इसी रियलिटी पे टिका हुआ हूँ जिसको मैंने अपने मन में क्रिएट किया है। और तब ये आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि हाउ डिड आई बिकम so rich, how did I marry my SP, how did I become a successful businessman। ये सारी चीज़ें आप उस समय पूछ रहे हैं, उस इमोशन को फील करते हुए जिसमें वो अचीवमेंट आपको मिल चुकी है, वो जॉय, वो प्राइड, वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये सब कुछ इसी वक्त आपके साथ हो रहा है। इस मोमेंट को जितना डीपली आप जिएंगे, उतनी ही जल्दी आपको सेटिस्फैक्शन महसूस होगा, उतनी ही जल्दी आपको सैचुरेशन पॉइंट महसूस होगा, और उतनी ही जल्दी आप 3D से डिटैच होते अपने आप को देखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका परसिस्टेंस ही आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जितना ज़्यादा आप चीज़ों को परसिस्ट करेंगे, इस इमेजिनल सीन में परसिस्टेंस रखेंगे, इस स्टेट ऑफ नोइंग में परसिस्टेंस रखेंगे, बार बार आप 3D के नहीं हो जाएंगे, आप हमेशा 4D के बन के रहेंगे कि यही मेरी सच्ची सच्चाई है। जब आप इस बात की परसिस्टेंस रखेंगे, इस बात को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे, इस माइंडसेट को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे, इस फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस को, जहाँ पर आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जहाँ पर आपको सेंस ऑफ विश फुलफिलमेंट मिल रही है, इस फीलिंग को जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इट इज़ बाउंड टू हैपन इन द 3D। ये 3D में आएगा ही आएगा, क्योंकि 3D कुछ नहीं है, सिर्फ आपके इंटरनल क्रिएशन का रिफ्लेक्शन है। और जितना ज़्यादा आप इंटरनल क्रिएशन को डोमिनेंट थॉट बनाएंगे, उतनी ही जल्दी 3D में आपको चीज़ें होती हुई दिखाई देने लग जाएंगी।
ओके एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये सब टेक्निक और ये सारी चीज़ें तभी काम करती हैं जब आप इस बात को मानते हैं, ये बात को बिलीव करते हैं कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, आई एम द कर्ता धर्ता ऑफ माई रियलिटी। जब आप इस बात को मानेंगे तो हर एक चीज़ पॉसिबल है। आपकी इमेजिनेशन से क्रिएशन होता है, लेकिन इमेजिनेशन को यूज़ करना क्रिएशन के लिए वो तब इम्पॉर्टेंट होगा जब ये बात आप मानेंगे कि मैं ही क्रिएटर हूँ। और मेरा क्रिएशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मेरा क्रिएशन स्टार्ट होता है उस प्लेस ऑफ इमेजिनेशन से जहाँ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और ये प्लेस ऑफ इमेजिनेशन जो है, ये प्लेस ऑफ क्रिएशन जो है, ये मेरा अपना है। मैं जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ, जैसे चाहूँ अपनी चीज़ों को क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये फेथ रखना, ये अनडाइंग फेथ रखना कि क्रिएशन मुझसे ही होता है, ये बहुत ज़रूरी है। टेक्निक हमेशा तब काम करेगी जब आप इस फेथ से आप आगे बढ़ के उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। अगर फेथ ही नहीं है तो फिर आज आप कह रहे हैं मैं क्रिएटर हूँ, कल आप कहेंगे नहीं नहीं 3D क्रिएटर है, समझ रहे हैं आप? या कल आप कहेंगे नहीं नहीं मेरा SP क्रिएटर है, क्योंकि SP ने ये बात बोल दी है तो अब मैं तो अपसेट हो गया हूँ, या मैं अपसेट हो गई हूँ तो अब मेरे को इसी बात को डोमिनेंट थॉट बनाना है। दैट इज़ नॉट इज़ गोइंग टू वर्क। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द टेक्निक इज़। आई होप आपको ये टेक्निक समझ में आई होगी, आपने बहुत इन्जॉय किया होगा इस वीडियो से, आपको उस फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट का एहसास हुआ होगा। मैं वहाँ तक आपको लेकर गई होंगी जहाँ पर आपको वो इमेजिनल सीन्स दिखे होंगे कि यस ये डिज़ायर है मेरी, और ये डिज़ायर को मैं क्लेम करता हूँ, ये डिज़ायर की फुलफिलमेंट का जॉय मैं क्लेम करता हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वहाँ तक लेके गई होंगी। सो यस, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। एक बड़ा सा लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में मुझे लिखकर ये ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो से टेक अवे क्या लिया आपने, और आज की वीडियो में अच्छा क्या लगा ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और कितने लोग इस टेक्निक को इस्तेमाल करने वाले हैं ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बस दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे एंड इफ़ यू फील लाइक दिस इज़ द कंटेंट जो आपको काफ़ी रिलेटेबल लगता है या काफ़ी ज़्यादा एनलाइटनिंग लगता है, काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज प्रोवाइड करने वाला लगता है, सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एज वेल एज अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। और अब मैं मिलूंगी आपसे कल एक दूसरी वीडियो के साथ। Q&A भी करेंगे, डोंट वरी। आपके Q&A मैं कल तक ही ले पाऊंगी, जो 2 दिन का मैंने टाइम दिया था, सैटरडेज एंड संडेज तक जितने क्वेश्चंस आए हैं उसमें से फिल्टर करके मैं Q&A का वीडियो बनाऊंगी। बट अभी हम मिलेंगे कल एक दूसरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।